यासर के वालिद साहब मिलना चाहते हैं आपसे। भेजे ना, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो अहमद साहब? जी मेरी आप ही से बात हो रही थी, बैठिए। सर वो मेरा बेटा यासर। देखिए हम आप ही की खिदमत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें और इत्मीनान से मुझे बताइए क्या मसला क्या है। सर वो मेरा बेटा यासर 2 रात पहले से लापता है। अच्छा, उसके सब दोस्तों से और रिश्तेदारों से पूछा आपने? जी, लेकिन सर किसी को कुछ पता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कोई तावान के लिए फोन तो मौसूल नहीं हुआ आपको? जी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बताएं, उसके तमाम दोस्त हैं कहाँ इस वक्त? यही है सब सर। मेरा मतलब है कि उनमें से कोई भी गायब नहीं है और मेरी तकरीबन सबसे बात हुई है। देखिए आप हौसला रखें, हिम्मत से काम लें, उसकी तस्वीर और दीगर मालूमात बाहर लिखवा दें। इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगा हम पूरा करेंगे उसको। इनसे तस्वीर और उस लड़के की तमाम तफसीलात लेकर इंदराज करें। ठीक है सर। इंशाल्लाह जो होगा बेहतर। थैंक यू। हेलो। हाँ राशिद, कैसे हो? ठीक। माहौल कैसा था आज? अभी तक तो सब ठीक ही है, ठंडा ही है। अच्छा, मैंने सुना है कि पुलिस आई थी। हाँ फ़ोन तो मुझे भी आया था कि घर के पास थी। अच्छा बात सुनो, कुछ दिनों के लिए जो है हम कांटेक्ट कम करेंगे। ठीक है, हाँ सही है, सही बोल रहे हो तुम। चलो। अजीब बात है, ना कोई फोन, ना अता पता, ना तावान, ना दुश्मनी, समझ नहीं आ रहा कुछ। सर वो बच्चा भी तो नहीं है, अच्छा खासा जवान लड़का है वो। अच्छा उसके फोन से कुछ पता चला तुम्हें? नहीं सर, वो तो तकरीबन रात 10 बजे के आसपास कहीं बंद हो गया था। अब जाए तो जाए कहाँ? अलिया शाबा, आराम 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 सा। अरे छा करे थी अरे लाली, तू अज तो मस्ती चढ़े पई है। अलाई मस्ती करें पई अज, परेशान करी छड़िया मुके। हलो हलिया 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 हलिया। हेलो सर, सैयद पुलिस स्टेशन सर। जी बैठे हैं, बात करें सर। सर आपका फ़ोन। जी कहाँ? हाईवे पे? हम फौरन पहुँच रहे हैं। ड्यूटी ऑफिसर। जी सर। अब गाड़ी निकलवाएं, हमें सुपर हाईवे जाना है फौरन। हाँ, तुम्हारा नाम है करमदास? जी साईं, मेरा नाम है करमदास। फोन किया था? जी साईं, जी साईं। कहाँ है? साईं इधर है, साईं इधर, इधर आओ साईं। ये ओहो, कितना बुरी तरीके से कत्ल किया है, ऐसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। तुम क्या कर रहे थे इधर रात को? साईं हम इधर बकरी ढूंढने आया था, हमारा रात को बकरी खो गया था, हम इसको ढूंढने आया था। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने कल रात को क्या देखा है? रात को साईं हमने देखा है कि एक कार आया है, उसमें लाइट जल रहा था, हम समझे हमारा साहब है। जब हम करीब जाने लगा तो इतनी देर में वो गाड़ी से उतर के उसने कोई चीज़ उठाया और गाड़ी में बैठ के वो चला गया। फिर हम भी चला गया। फिर सुबह उठा, जब बकरियां हम चरा रहा था तो अचानक इस तरफ हम गया तो हमने देखा इधर
कि लाश पड़ा है। फिर हमने आपको फ़ोन किया। तुम्हें उसकी शक्ल याद है? नहीं, शक्ल तो रात का टाइम था, बस इतना है कि 25-26 साल का शेरी बाबू होगा। इतनी खौफनाक जगह है, जंगली जानवरों का खतरा है, यहाँ कौन आया होगा? मगर साईं एक बात है, इधर बाद वक्त जंगली जानवर भी है, वो भी इस तरह से शिकार करते हैं, क्योंकि बाद वक्त हमारी बकरियां भी खा जाते हैं। तो हमको तो वो शक लग रहा है, बाकी आगे अल्लाह को पता है। यार इसका जो है ना डीएनए टेस्ट होगा। इसको पहले तो एम्बुलेंस बुलाओ, इस लाश को उठवाओ, उसका डीएनए टेस्ट करवाओ, ठीक है सर। फिर देखते हैं क्या होता है। चलो। सर ये उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्या है ये? सर ये वही लड़का यासिर है जिसकी वालिद ने कुछ दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। अच्छा 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 अच्छा, ये उस लड़के की रिपोर्ट है। बड़ी बेदर्दी से मारा है उसे। जी सर। अच्छा ऐसा करो, उनके वालिद को इत्तला करो। जी सर। उन्हें बुलाओ। अच्छा एक मिनट, जी सर। इसके दोस्तों को भी उठाओ। जी सर। और वो जो हमें मिला था करमदाद, उसे भी बुला लो। बिल्कुल ठीक है सर। फौरन। थैंक यू। आइए बैठिए। थैंक यू। सर मुझे यासिर का पता चला? देखें, जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ उसमें आपको बहुत हौसले से काम लेना पड़ेगा। बताएं सर प्लीज, कुछ तो बताएं। हमें यासिर की डेड बॉडी मिली है। आप हिम्मत और हौसले से काम करें। देखें, आप हौसले से काम लें, हिम्मत करें। या अल्लाह तूने मुझे किस गुनाह की सजा दी? देखें, आप हौसला रखें। हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, आप हौसले से काम लें। किसने किया ये साहब? किसने किया? देखें, फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तहकीकात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। सर उसकी डेड बॉडी? उसकी डेड बॉडी इस हाल में नहीं थी कि हम उसे आपको दिखा सकें। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम था। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके कातिलों को फौरन गिरफ्तार करें। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप हिम्मत से काम लें। ले जाओ। सर ये राशिद और ये जैन यासिर के दोस्त हैं सर। ये कौन है जैन और इसमें कौन राशिद है? सर मैं राशिद हूँ सर। जोर से बोलो। सर राशिद हूँ मैं। सर मैंने क्या किया सर? मुझे लिया है सर ये लोग। बताता हूँ मैं क्या किया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। और तुम जैन हो? सर मैं तो गली में बैठा था दोस्तों के साथ। ऐसा करो, करमदाद को लेकर। ठीक है सर। सीधे खड़े हो। जी सही। इन दोनों में से किसी को पहचानते हो? हाथ नीचे करो। हाँ साहब, ये है, यही है वो। इसी को देखा है मैंने, झाड़ियों के पीछे से इसी को देखा है। कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर उधर देख रहा है और फिर भाग रहा था। वो यही है। पक्की बात? जी जी पक्की बात है, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। और इसको नहीं देखा? दूसरा नहीं था साईं, एक ही था। ये गारंटी है, यही है वो। अच्छा जाओ। ठीक है सर। ऐसा करो, इन दोनों को ले जाओ, लॉकअप करो और इसे तफ्तीश करो। ठीक है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो कुछ नहीं किया सर। मैंने तो मना कर बता कैसे मारा तूने से? बोल बोल। मेरा नाम जैन है, मैं कराची का रहने वाला हूँ।
मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और BBA किया हुआ है। मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था। वहीं मेरे साथ एक हमारी दूर की कज़न होती थी, तानिया। तानिया एक अच्छी खूबसूरत लड़की थी और अपने वालिदैन की इकलौती थी। उसके वालिदैन काफ़ी अमीर थे। उसके हर बेजा ज़िद को पूरा करना अपना फ़र्ज समझते थे और बहुत लाड प्यार करते थे। इन सब चीज़ों ने मिलकर उसको एक ज़िद्दी और घमंडी लड़की बना दिया था। और यही वजह है कि उसके वालिदैन के इस लाड प्यार से वो काफ़ी बिगड़ गई थी, काफ़ी। स्टूपिड, सारे बाल खराब कर दिए। सॉरी। अब यहाँ से जाने का क्या लोगे? नहीं, वो मैं तुम्हारी फाइल देने आया था। रख दो। नहीं, वो मैं सोच रहा था कि हम लोग लंच साथ करते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तानिया का मिजाज बहुत अजीब सा था, जैसे वो बीमारी होती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें आप दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। मुझे वो हमेशा इग्नोर करती थी, बदतमीज़ी से बात करती थी, कभी अच्छे से पेश नहीं आई। हमेशा उसने अपने से दूर रखा और जिसे वो पसंद करती या जिन लोगों के साथ वो वक्त गुजारना चाहती उनसे बहुत अच्छे से मिलती, बात भी करती, अपना मूड सही रखती। पर इन सब बातों के बावजूद मैं साई की तरह उसके हमेशा पीछे लगा रहता, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता और वो क्या चाहती है या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना। कि मतलब मैं अब काम के वक्त भी उसी ध्यान में रहता, उसी की तरफ मेरा ध्यान रहता। लेकिन सच बोलूं तो मैं तानिया को बहुत पसंद करने लगा था। मुझे तानिया बहुत अच्छी लगने लगी थी। तानिया, हेलो, क्या हाल है? अच्छा बात सुनो, मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। तानिया यासिर को पसंद करती थी। उसने ये बात कभी मुझे बताई तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक ये साफ बताती थी और कहती थी कि वो यासिर में दिलचस्पी रखती है। मगर यासिर उसे पसंद नहीं करता था और उसे इग्नोर करता था, उससे जान छुड़ाता था, सेम उसी तरह जैसे तानिया मेरे साथ करती थी, मुझसे जान छुड़ाती थी। ये बात तानिया को बहुत गुस्सा दिलाती थी और गुस्से में तानिया बिल्कुल पागल हो जाती थी। जुनून की सी कैफियत उसकी मैंने देखी है यासिर के लिए। बीबी चाय। ये क्या है? वो बीबी जी आपकी चाय। तुम्हें पता ही मैं किस कप में चाय पीती हूँ? किस कप में चाय दे रहे हो मुझे? अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? और मेरे कप में चाय ला के दो मुझे। नाउ! लेकिन तानिया पे यासिर की मोहब्बत का ऐसा नशा तारी था कि इतने गुस्से के बावजूद वो बहाने बहाने से उसके पास जाती थी, उससे बात करने का बहाना ढूंढती थी। और यही सब चीज़ें थीं जो यासिर को बहुत इरिटेट करती थीं। वो उसे इग्नोर करता था और बचता था, अपनी जान छुड़ाता था और ये सिलसिला चलता ही रहता था।
यासिर की इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस की वजह से तानिया का मूड ऑफ हो जाता था और वो कई कई दिन ऑफिस नहीं आती थी। मैं ये सब चीज़ें नोट करता था और इन सब चीज़ों की वजह से, तानिया के ना आने की वजह से मैं भी काफ़ी सैड हो जाता था। लेकिन तानिया ऑफिस से 1-2 दिन से ज़्यादा गायब नहीं रहती थी। यासिर की मोहब्बत उसे दोबारा ऑफिस ले आती थी। मैं भी उसके आसपास मंडलाता रहता था कि किसी तरह से उससे बात हो जाए, और मैं इसमें कभी कभी कामयाब भी हो जाता था कि उससे बात कर सकूं, ख्वाह वो किसी काम के बहाने ही क्यों ना हो, और उसका हर मुमकिन कोशिश करता था कि मूड सही रहे जब वो मुझसे बात करे। और इसी तरह तानिया यासिर की इग्नोरेंस के बावजूद कभी कभी उससे बात करने में कामयाब हो जाती थी, और यासिर भी बेदिली के बावजूद उससे बात कर लिया करता था और अच्छे से पेश आ जाता था। और कभी कभी वो शाम वगैरह को उसके साथ आइसक्रीम खाने बाहर भी चला जाता था। यासिर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। कैसे कहूँ? कहो ना, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? यासिर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सुबह से कोई और नहीं मिला क्या? क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, ये अगर मजाक नहीं है ना तो मैं एक बात में कह दूं, मैंने तुम्हें आज तक कभी इस नज़र से नहीं देखा। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त समझता हूँ। मगर क्यों? क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती या मैं तुम्हें खुश नहीं लगती? देखो, मुझे ऐसे ना ठुकराओ प्लीज। प्लीज यासिर। मैंने आज तक तुम्हें ऐसी नज़र से कभी नहीं देखा, कभी नहीं। लेकिन मुझ में क्या कमी है? आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। यासिर, यासिर रुको। यासिर प्लीज। जरूरी बात करनी है। तानिया ने जब मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया तो मैं थोड़ा परेशान हो गया कि आज अचानक उसने इतनी जल्दी में मुझे आने को क्यों कहा, क्योंकि फ़ोन पे उसकी आवाज़ काफ़ी परेशान और भरी हुई लग रही थी। मैं ऐसी परेशानी में उसके घर चला गया और उसके घर के ड्राइंग रूम में बैठा ये सोच ही रहा था कि वहाँ इतने में तानिया आई और वो चेहरे से काफ़ी परेशान लग रही थी। तानिया सब ठीक तो है ना? तुमने इतना अर्जेंट मुझे बुलाया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो उससे मेरी बातों को नज़रअंदाज करके मुझसे कहा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम था। हाँ हाँ बोलो। उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं खुशी के साथ साथ हैरान भी हुआ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। देखो, जब तक यासिर जिंदा है मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए हमें उसे ख़त्म करना होगा। क्या? देखो नहीं, ये सही नहीं है। सच पूछे तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये सच है कि मैं तानिया से मोहब्बत करता था, लेकिन ये भी सच है कि यासिर के लिए मेरे दिल में कोई नफरत नहीं थी। मैं तानिया को पाने के लिए इतना आगे नहीं जाना चाहता था।
मैंने उसे अपने तौर पे हर दर्जा कोशिश की कि इस चीज़ से बात रखूं, लेकिन उसने मुझे फिर जवाब में जो कुछ कहा वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि जब तक यासिर जिंदा है तो वो उसके दिलो दिमाग पे छाया रहेगा और मैं तानिया का नहीं हो सकूंगा। सच पूछे तो मैं इसके बावजूद भी उसका साथ देने पे आमादा नहीं था कि इतने में उसने अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा और मुझे समझाने लगी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। Really? क्या हमें क्या करना होगा? शायद यही वो लम्हा था कि जब मैंने उसके इस खतरनाक मंसूबे पे उसका साथ देने का वादा कर लिया और फिर हमने मिलकर प्लान बनाया। यासिर, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। देखो तानिया, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझसे ये बात दोबारा मत करना। नहीं, मैं एक्चुअली तुमसे कुछ और बात करना चाह रही थी। क्या? मैं और जैन शादी कर रहे हैं। शादी? अच्छा, ये कब हुआ? बहुत जल्द, और एक्चुअली उसी की सेलिब्रेशन में हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है। अच्छा, कब? हम लोग कल रात हाईवे पे डिनर करने जा रहे हैं। तुम चलोगे साथ? हाँ, इस खुशी के मौके मैं भी चलूंगा। बताओ कब चलना है? ओह, थैंक्स। अच्छा, मैं तुम्हें ठीक 10 बजे पिक करूँगी। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। चलो, टेक केयर। फिर प्लान के मुताबिक रात को 10 बजे तानिया की गाड़ी में मैं, तानिया और हमारे ऑफिस का एक दोस्त राशिद यासिर की गली में पहुंचे। मैंने वहाँ तानिया से बोला कि तानिया, यासिर कब तक आएगा? आने ही वाला होगा। मैंने 10 बजे का टाइम दिया था उसे। तानिया, तुम रेडी हो ना? मैं तैयार हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं कि तुम गाड़ी जो है राशिद को चलाने दो और तुम यहाँ आगे बैठ जाओ, मैं पीछे चले जाता हूँ। ठीक है? और हाँ तानिया, एक और बात, यासिर से उसका सेलफोन ले लेना और उसे ऑफ भी कर देना। अभी यही बातें चल रही थी कि यासिर भी आ गया और हमने उसे बताया कि हम डिनर के लिए सुपर हाईवे जा रहे हैं, तो यासिर भी बाखुशी राजी था हमारे साथ जाने को। इसी दौरान हम जब चले हैं तो मुझे एक्चुअली कॉल करनी है, तो अपना सेल फोन दोगे? हाँ श्योर, बोलो। थैंक यू। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई यार कि ना तुम लोग शादी करने जा रहे हो। तानिया ने वैसे ही प्लान के मुताबिक यासिर से उसका मोबाइल मांगा एक कॉल के बहाने और उसे ऑफ कर दिया। ये तानिया, फोन तो दो मेरा। वो एक्चुअली कॉल मिल नहीं रही ना, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। ओके। रास्ते में हम वही हंसी मजाक करते रहे और इसी दौरान हम सुपर हाईवे पहुंच गए। वहाँ यासिर ने तानिया से अपना मोबाइल वापस मांगा तो यार मोबाइल तो दो मेरा। हाँ, वो बस 1 मिनट। ये क्या किया तुमने? ये क्या कर रहे हो? बस करो। गाड़ी साइड पे लगाओ यार। यहाँ से ऐसे करो, इधर कोने में गाड़ी लगाओ। यार ये बढ़िया लगा दो। चल यार, निकल तो ये कर दे। भाग। चल यार, देर हो गई, भाग।
मैं तो शायद जानता था इस सब के बारे में, तो इतना ज़्यादा सहमावत नहीं था, लेकिन राशिद को फिर मैंने ही समझाया कि अब जो कुछ हो गया है उसे एक बुरा ख्वाब समझ के भुला दो और इसका जिक्र किसी से मत करना। तानिया की आंखों में उस दिन मैंने एक जुनून, एक ऐसी कैफियत देखी जो शायद मैं ना बता पाऊं। इसके बाद हम तीनों ने वापसी का इरादा किया और तानिया की ही गाड़ी में हम लोग वापस आए। तो फिर जब मैं घर वापस आया तो मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं कपकपा रहा था और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने ही ऑफिस के एक साथी का खून करवा दिया या किया। अभी मैं इन्हीं सोचों में था कि अचानक मेरा ध्यान अपने कपड़ों की तरफ गया और मैं बहुत परेशान हो गया कि मेरी जैकेट मेरे पास मौजूद नहीं है। और ये सोच के मैं बहुत ही खौफज़दा हो गया कि अपनी जैकेट जल्दी में मैं वहीं लाश के पास भूल आया हूँ। वो रात मेरी बहुत मुश्किल में कटी और अगले ही दिन रात को मैंने तानिया से उसकी गाड़ी ली और उसी जगह पहुंचा जहां हम लोग पिछली रात गए थे। अरे लाली किधर है बाबा? अरे रोज एक बकरी गायब हो जाती है, समझ में नहीं आता है। आज तो हमारी दुलारी लाली गायब हो गई। मैं जब गया वहां पे तो सन्नाटा था और वीरानी छाई हुई थी। फिर मैं उन झाड़ियों की तरफ गया जहां यासिर की लाश को हमने फेंका था। वहां मैंने अपनी जैकेट को देखा और साथ ही यासिर की लाश को भी देखा। उसकी लाश बहुत बुरी हालत में थी। अपनी जैकेट उठा के फौरन ही गाड़ी की तरफ आया। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मुझे वहाँ किसी ने देखा होगा कि नहीं। मैं बस वहाँ से भाग खड़ा हुआ। 2 दिन गुजर चुके थे इस वाक़ये को और मैं ऑफिस नहीं जा रहा था। मैं बस अपने घर में परेशान बैठा था और फिर इसी परेशानी के आलम में राशिद को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे पता लगा कि आज इलाके में पुलिस आई थी इन्वेस्टिगेट करने। और जब राशिद को फ़ोन किया तो उसने भी मुझे बताया कि उसके घर से फ़ोन आया था यही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मैं ये सुन के और परेशान हुआ। साथ ही उसे समझाया कि अब कुछ दिनों के लिए मुझसे कांटेक्ट ना करे ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन हमें हमारे जुर्म की सज़ा तो बहरहाल मिलनी थी। इसीलिए एक दिन पुलिस मुझे और राशिद को पकड़कर थाने ले गई और वहीं एक चरवाहे से हमारी शनाख्त करवाई और उसने मुझे फौरन पहचान लिया। और उसी ने बताया कि मैं अकेला वहाँ लाश के पास गया था और कोई चीज उठाकर भागा था। उसके बाद पुलिस ने मुझे और राशिद को लॉकअप कर दिया और मुझसे पूछताछ शुरू हो गई। मैं पुलिस की मार की ताब न ला सका और सब कुछ सच बता दिया। आज मुझे इस कैद में 2 साल हो गए हैं। मैं ना तानिया यासिर को पा सकी। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। मैं इस कैद में हूं, शायद कभी ना कभी छूट जाऊं, लेकिन तानिया जिस कैद में
वो शायद वहां से कभी नहीं आ पाए।